हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 के मैथमेटिक्स है जिसमें प्रश्नावली 5.1 के 7वें प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें ये दिया हुआ है 4 प्रश्न हैं। कोष्टक में सही संख्या लिखें। 7वां प्रश्न है, पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, 7वां प्रश्न को हम लोग हल कर रहे हैं। इसमें जो दिया है प्रश्न उसको यहाँ पे नोट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज है 5.1 का 7वां प्रश्न। ए, पहला प्रश्न दिया हुआ है 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर बराबर, खाली जगह है, कोष्टक में क्या भरा जाएगा। ध्यान से देखा जाए तो इसे बनाने के लिए 2-3 विधियाँ हैं, और 2-3 विधियाँ में जो आसान विधि नज़र आ रहा है वही आपको हम बता रहे हैं। याद रखिएगा, दो लगातार यदि संख्या हो, दो लगातार संख्या हो, दोनों का वर्ग हो और बीच में माइनस हो, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। फिर से, दो लगातार संख्या हो और दोनों का वर्ग हो और बीच में घटाव हो, माइनस का चिन्ह हो, तो उसका आंसर क्या होता है, दोनों को जोड़कर आंसर लिख दीजिए। देखिए 24 और 23 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 47। ये आपका आंसर हो गया। या फिर इसको हल करके भी देखेंगे तो आप लोगों का इतना ही आंसर होगा। जैसे 24 का स्क्वायर है तो 24 से 24 गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, 576। देख लीजिए यहाँ पे गुणा करके 24 और 24 गुणा कीजिए, 4 चौके 16 के 6, 4 दूनी 8, 1 9, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 9 8 17, 4 1 5, 576। फिर इसके बाद 23 गुणा कीजिए, 3 के 9, 3 दूनी 6, 2 3 6, 2 दूनी के 4, कितना हो जाएगा, 529। ठीक है, 576 में हम लोग क्या करेंगे, 529 को घटा दीजिए। 16 में से 9 घटा 7, 6 में से 2 घटा 4, कितना हुआ, 47। आ गया आपका आंसर। बस किसी भी विधि से बनेगा। 2-3 विधियाँ एक और है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर भी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर भी, उस आधार पर भी इसको हल किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार नंबर 2 को देखते हैं। बी, दूसरा प्रश्न क्या है, 102 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें हल करके क्या लिखेंगे, बस क्या बोलेंगे आप लोगों को, लगातार हो, दोनों का स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, तो दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। यानी कि 102 और 101 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 203। ये हम लोग का आंसर हो गया। सी, 501 का स्क्वायर और माइनस 500 का स्क्वायर, दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिख दीजिए। आपको ट्रिक बता दिए हैं, 1001। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, डी में देखते हैं क्या है, 400 का स्क्वायर माइनस 399 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 799। ये हमारा आंसर हुआ। बस ट्रिक के आधार पे, या फिर हल करना है तो इसी आधार पे हल कर लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा त्रिक पाइथागोरस है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है। सबसे पहला चीज़ है कि पाइथागोरस त्रिक है क्या, हमें ये समझना है, फिर उसके बाद प्रश्न पे आएंगे। ठीक है, 8 का पहला में दिया है 1 2 3, पूछ रहा है कि पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है। पाइथागोरस त्रिक हमें यह बताता है कि दी हुई संख्याओं में दो संख्याओं का वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए। यानी जैसे दिया है हम लोगों में, पहला संख्या ये, इसका वर्ग जोड़ ये दूसरा संख्या है, इसका वर्ग बराबर तीसरे के वर्ग के बराबर होना चाहिए। यदि बराबर हो जाता है
तो लिखेंगे कि पाइथागोरस त्रिक है। यदि बराबर नहीं होता है तो लिखेंगे कि पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है, देखिए तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 1 5 बराबर 9। ये दोनों बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है ना दोनों तरफ का। जब दोनों तरफ का बराबर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है, जब तक बराबर नहीं होगा, जिसका बराबर हो गया उसका लिखेंगे कि है, और जिसका नहीं हो रहा है बराबर तो लिखेंगे कि नहीं है। जैसे नंबर 2 में देखा जाए 3 4 5 ये दिया हुआ है, जांच करके देख लेते हैं। पहले वाले का वर्ग जोड़ दूसरे वाले का वर्ग बराबर तीसरे वाले का वर्ग। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 9 और 16 को जोड़ देंगे क्या होगा 25 बराबर 25। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया। जब बराबर आ गया तो क्या लिखेंगे 3 4 5 जो ये संख्या दी हुई है ये क्या है पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। तीसरा 6 8 10 देखा जाए इसे भी जांच करके। 6 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी 36, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 10 का स्क्वायर करेंगे 100। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 64 और 36 को 100 बराबर 100। इसका अर्थ होगा कि क्या है पाइथागोरस त्रिक है। 6 8 10 पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, और भी इसमें संख्या है, जैसे देखिए यहाँ पे हल करते रहे। नंबर 4 1 1 1 वही प्रक्रिया अपनाएंगे। पहले वाले का वर्ग दूसरे वाले का वर्ग बराबर तीसरे वाले का वर्ग। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 बराबर 1। ठीक है, लिखेंगे इसलिए दोनों बराबर नहीं ना है तो क्या लिखेंगे 1 1 1 पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और 2 प्रश्न है इसमें। नंबर 5 2 2 3 इसको भी जांच कर लीजिए। पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर बराबर तीसरे वाले का स्क्वायर। 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 4 8 बराबर 9। क्या लिखें पाइथागोरस त्रिक है? नहीं है, क्योंकि बराबर नहीं आ रहा है। इसलिए 2 2 3 जो प्रश्न दिया है पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है, लास्ट है एक और नंबर 6 15 36 39। 15 का स्क्वायर कीजिए, 36 का स्क्वायर कीजिए, 39 का स्क्वायर कीजिए। 15 का स्क्वायर 15 और 15 को गुणा करके देख लेंगे कितना होगा 225 हो सकता है। 36 36 गुना करेंगे तो कितना होगा 1225, और 39 39 गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 9 9 81 8, 9 3 27 8 35, 9 3 27 के साथ 2 3 का 9 2 11, 1 7 5 12 के 2 3 1 4 1 5 15 21 कितना होगा 15 21। इसको भी जोड़ लेते हैं, कितना है 225 और 1225, नहीं 1225 इसका नहीं होगा, 36 36 1296 शायद होता है। ठीक है, 1296, तो 1296 और 225 इसको जोड़ लिया जाए। 6 5 11 की 1, 9 2 11 1 12 की 2, 2 2 4
1 5 1521। इसका अर्थ हुआ, देखिए तो इधर भी 1521 जोड़े थे और इधर भी 1521, दोनों तरफ बराबर आ गया। क्या लिखेंगे, इसलिए 15 36 39 पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, आप लोग समझ गए किस तरह बनना है। पाइथागोरस त्रिक का अर्थ ही होता है कि पहले और दूसरे का वर्ग करके जोड़ दीजिए, जो कि तीसरे के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह आगे भी बना सकते हैं आप लोग।